मेरा ये विश्वास कि मेरे भ्राता वज्रंग ने तुम्हें धर्म के मार्ग पर प्रेरित किया होगा, ये बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल। क्योंकि तुम भी पथभ्रष्ट होकर वही भूल कर रहे हो जो बहुत समय पहले तुम्हारे पिता ने की थी। आज से स्वर्ग मेरा हुआ और आज से तुम सभी देवता कारावास में मेरे बंदी बनकर रहोगे। किंतु तारकासुर, तुम्हारे पास सब भी समय है, सुधर जाओ, अपनी भूल को सुधार लो और अपने पिता का अनुसरण करो। भ्राता, भेदभाव करो तुम और भुगतू मैं। जब स्वर्ग में स्थित सभी सुख अकेले भोगते हो, तब क्या तुम्हें अपने असुर भ्राता स्मरण होते हैं? अरे स्वर्ग पर यदि हमारा अधिकार है तो तुम भी पाताल की अकूट संपदा के स्वामी हो। वो संपदा मेरे लिए पर्याप्त होती तो क्या मैं ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त करता? स्वर्ग तो मुझे चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। त्रिलोक विजेता बनूंगा मैं। त्रिलोक सब मेरे अधीन होंगे और सर्वत्र गूंजेगा मेरा मंत्र, ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः। इसकी इतनी उद्दंडता, ये भी अपने पिता के समान सुपथ से भटक चुका है। देवगण, आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी इस दुष्ट को उचित पाठ सिखा कर आता हूं। आओ देवराजेंद्र, तुम्हें पराजित करके मैं स्वर्ग पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करूंगा। दुष्ट असुर, मेरे एक ही प्रहार में तुम्हारे सारे ब्रह्म मिट जाएंगे। सावधान! ब्रह्म मिटेगा किंतु मेरा नहीं, तुम्हारा। ये क्या? इसने तो देवराज को भी भुजा में जकड़कर ऊपर उठा लिया। इंद्रदेव का ऐसा अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे हम। तारकासुर, तुम्हारा इतना दुस्साहस! मूर्ख देवताओं, शीघ्र तुम भी उसी अवस्था में होगे जहां पर तुम्हारे देवराज इंद्र हैं। तुम सभी देवताओं एकत्रित होकर भी आ जाओ तो मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, किंतु मैं तुम्हें अपना बंदी अवश्य बनाऊंगा, ऐसे कारागार में जहां से तुम्हारा मुक्ति पाना असंभव है। ये कैसे प्रवेश द्वार है जिन्हें ये नियंत्रित कर रहा? कुछ भी हो, हमें आक्रमण तो करना ही होगा।
से संभाले स्वयं को। इस प्रकार तो सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव और अग्निदेव इस संसार से लुप्त हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो इस संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इंद्रदेव, इन देवताओं के साथ सृष्टि की रक्षा तुम्हारे निर्णय पर टिकी है। तुम चाहो तो इन देवताओं की रक्षा संभव है। अपनी पराजय स्वीकार कर लो इंद्रदेव, अन्यथा मैं सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव को ऐसे अंधकार स्थान पर भेज दूंगा जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं ढूंढ सकेंगे वो। ऐसे स्थान में ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कैसे रोकूं मैं इस दुष्ट को? पानी नहीं है। प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नष्ट हो जाएंगे। मेरी सांसें लुप्त हो रही है प्रभु। देखो इंद्रदेव, वायुदेव और वरुण देव के लुप्त होने का प्रभाव तो होने भी लगा है। धीरे धीरे सूर्यदेव भी ऐसे ही लुप्त हो जाएंगे, और यदि एक बार वो अदृश्य हुए तो सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी, और वो तो बस आरंभ होगा। देवताओं के लुप्त होने के परिणाम स्वरूप उनके विनाश का शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। तुम इस सृष्टि की रक्षा करोगे या ये सर्वनाश होने दोगे? बताओ। नहीं इंद्रदेव, पराजय स्वीकार मत कीजिएगा। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं दुष्ट। कदाचित इतना पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए इंद्रदेव, तो उचित है मैं तुम्हें भी इस अंधकार में धकेल देता हूं। जाओ। तुम कुछ भी कर लो तारकासुर, हम पराजय कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो कदाचित मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे तुम सहन ही ना कर सको। स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए स्वामी। वायुदेव रक्षा कीजिए। देवी शची, देवी संज्ञा, स्वामी, स्वामी मैं रक्षा। तुम्हें और तुम्हारी देवियों को अवश्य ही सुरक्षित जाने देता हूं, किंतु तुम तो हट पर ही अड़े हुए हो। तो फिर तुम्हारी पत्नियों को भी उस अंधकार में समाहित होना ही होगा ना। वायुदेव रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए। स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए। तारकासुर अनुचित कर रहा है हमारे साथ। कैसे बचाव करें अब हम? रुक जाओ, रुक जाओ तारकासुर। मैं पराजय स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ मैं पराजय। क्या कहा तुमने? पराजय स्वीकार की तुमने? देखा इंद्रदेव, मेरी शक्ति का प्रदर्शन। त्रिलोक विजेता तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं। मेरी एक बात का स्मरण रखना इंद्रदेव, आज के बाद मेरी तुलना मेरे पिता से भूल कर भी मत करना। तारकासुर से पराजित होने के पश्चात लाचार होकर सभी देवता ब्रह्मदेव की शरण में गए।
ब्रह्मदेव के पास देवताओं के प्रश्नों के कोई ना कोई उत्तर और इस संकट के निवारण का कोई ना कोई उपाय अवश्य रहा होगा, है ना गणेश जी? क्योंकि उन्होंने ही तो तारकासुर को वरदान दिया था। मात्र ईश्वर से ही सभी प्रश्नों के हल की अपेक्षा करना उचित नहीं। हमें स्वयं भी प्रयास करने चाहिए। क्योंकि महाराज, यदि ईश्वर का अपने भक्त के प्रति दायित्व है, तो क्या भक्त का उनके प्रति दायित्व नहीं? अवश्य, भक्त का भी ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा दायित्व है। तो आप ये बताइए महाराज, यदि किसी भक्त को ज्ञात हो कि उसको प्राप्त वरदान के कारण कहीं किसी प्रकार का अनिष्ट हो रहा है, तो क्या ये भक्त का दायित्व नहीं कि वो उस अनिष्ट को होने से रोकने के लिए अथवा उस स्थिति में सुधार लाने के लिए समस्त प्रयास करे? आशा है आप भी शीघ्र ही समझ जाएंगे राजा दिव्यदास कि आप भी उन्हीं भक्तों में से एक हैं जिन्होंने अज्ञानतावश भगवान द्वारा प्राप्त वरदान का उचित उपयोग नहीं किया और आपकी काशी में राज इच्छा के कारण ही एक बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अवश्य, उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए, ये तो भक्त का कर्तव्य है। किंतु माता, भगवान में प्रबल आस्था रखने वाले महान से महानतम ऋषि मुनि, यहाँ तक कि महान धर्मनिष्ठ राजा तक इस सत्य को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम ताड़कासुर जैसे असुर से और क्या अपेक्षा रख सकते थे? इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर है नहीं। ब्रह्मदेव ने ना तो देवताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, ना ही उनके संकट निवारण का कोई उपाय। तारक का अंत मात्र महादेव और आदि शक्ति के पुत्र से ही हो सकता है, क्योंकि देवी आदि शक्ति ही महादेव में काम इच्छा जागृत करने में सक्षम है। फिर तो हमारे समक्ष कोई भी चारा नहीं, क्योंकि माता आदि शक्ति ने महादेव से देवी सती के रूप में विवाह किया था, किंतु फिर उन्होंने अपने देह का भी परित्याग कर दिया था। और ऐसे में माता आदि शक्ति महादेव से पत्नी रूप में कैसे मिल सकेंगी? और जब तक प्रत्यक्ष रूप लेकर माता आदि शक्ति महादेव के समक्ष नहीं जाती, तब तक महादेव और माता आदि शक्ति की संयुक्त शक्ति से पुत्र का जन्म भी नहीं होगा। तो फिर अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। माँ आदि शक्ति अब उनके आगमन से ही इस तारकासुर नामक संकट का अंत संभव हो सकता है। अस्तित्व ही नहीं है तो फिर वो हमारी सहायता कैसे कर सकती? देवगण, मुझे स्मरण है वो संकल्प। मुझे क्षमा कर दीजिए इस देह में और इस रूप में जिसमें मैंने आपको अपार कष्ट दिया। मैं अब एक क्षण भी और नहीं रहना चाहता, किंतु मैं उचित समय आने पर माता मैना की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और पुनः आपकी पत्नी बन आपका सानिध्य प्राप्त करूंगी। जब देवी सती ने देह त्यागने हेतु योगाग्नि उत्पन्न की थी, तब उनके मन में आगामी समय में देवी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेकर महादेव की पत्नी बनने का उनका संकल्प प्रकट हुआ था। देवी मैना, वो कौन है ब्रह्मदेव? देवी मैना और अन्य कोई नहीं, वरन प्रजापति दक्ष की ही नातिन थी। प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में से एक थी देवी स्वधा। उन्हीं देवी स्वधा से 3 अयोनिजा पुत्रियों का जन्म हुआ। वो थी देवी मैना, देवी धन्या और देवी कलावती। एक बार माता मैना, माता धन्या और माता कलावती नारायण के निवास वैकुंठ में आयोजित यज्ञ में भाग लेने गईं।